क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा है ये। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 117 मीटर है। देखो पहले तो अब जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये आपके 6 नंबर में आए हुए प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी देखो 2019 में, 2022 में, 2023 में 3 साल ये प्रश्न आया है। और 6 नंबर, 6 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। 6 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा है और प्रश्न वाकई बहुत अच्छा है। देखो, क्षेत्रफलों का योगफल दे रखा है 117 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, यानी परिमापों का अंतर कितना हो, 12 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्ग हैं, वर्ग मतलब समझते हो, स्क्वायर, है ना। वर्ग क्या होता है हमारा, स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरीके से कोई स्क्वायर दे रखा है मान लेते हैं। अभी तो हालांकि यहाँ पे हमें स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बस समझाने के लिए बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये दो स्क्वायर हैं, दोनों स्क्वायर का क्या कह रहा है वो, कि दोनों, दो वर्गों के क्षेत्रफल, वर्ग हैं ये, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल कितना दिया है, 117। तो पहले तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान देकर समझना है। अच्छा है, थोड़ा सा ट्रिकी है और बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगा अगर आपने जहां भी थोड़ी सी भी स्किप करी या थोड़े से भी गायब हुए वीडियो में से। तो लाइव में बिल्कुल बने रहें बच्चे और देखें इस प्रश्न को कैसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का है और 6 नंबर समझ रहे हो आप, आपके परसेंटेज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले माना वर्गों की भुजाएं, देखो हमें भुजाएं निकालनी है ना। तो हम क्या करते हैं, भुजाएं x तथा y हैं, दोनों मान लेते हैं क्रमशः x और y हैं, ठीक है। x y हमने भुजाएं मान ली, मतलब एक वर्ग की भुजा x है, ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग ही हमारा क्षेत्रफल होता है वर्ग का। चलिए, तो अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो, प्रश्नानुसार कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, वर्गों का क्षेत्रफल यानी वर्ग, हमारे वर्गों की भुजा क्या है, तो कहने का मतलब भुजा का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस भुजा का स्क्वायर होगा। मतलब पहले वर्ग के भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग के भुजा का स्क्वायर बराबर होगा कितने के, 117 के। यही तो बात है भाई, भुजा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 117 होगा। यही तो कह रहा है प्रश्न में। बताओ, कोई डाउट? हाँ भाई, कोई डाउट है? नहीं है ना। तो देखो हमारा क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है, इसको समीकरण नंबर बना देते हैं एक, समीकरण नंबर बन गया एक। देखो प्रश्न थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम जगह बनाते हुए करेंगे काम। समीकरण नंबर एक, यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप क्या होता है भाई, देखो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल मैं अगर लिखा दूं, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर और परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा यानी कि 4x, 4 गुणा भुजा यानी कि 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर क्या होगा बच्चों, परिमापों का अंतर यानी कि 4x
माइनस 4y बराबर दिया है कितना 12। 4x माइनस 4y बराबर 12 दे रखा है, ये प्रश्नानुसार ही है ये भी। अब देखो यहाँ से चार से अगर पूरे समीकरण में भाग दे दे तो क्या होगा, या फिर 4 कॉमन ले लो, सिंपल सी बात, क्या कर लो 4 को कॉमन ले लो, इधर से उठा के यहाँ ले आओ इसको। चार लो कॉमन, x माइनस वाई बराबर 12, तो x माइनस वाई बराबर 12/4, 4 से कटेगा कितना 3 बार, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए, वैसे तो हमारा कायदे में तो ये समीकरण नंबर 1 आया है जो हमारे लिए फायदेमंद है, ठीक है, बाकी अभी कोई फायदेमंद नहीं है। पहला समीकरण है जो फायदेमंद है, जिससे हमारे एक्स वाई के मान आएंगे। देखो हमें क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं। रैखिक, ये रैखिक नहीं है, ये बिल्कुल भी रैखिक नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण है, दो चर वाला। द्विघात समीकरण दो चर वाला, तो इससे हमें कोई संबंध नहीं लेना देना है। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इससे मतलब है। तो ऐसे हमें दो समीकरण बनाने हैं जिससे हमारे चर, मतलब हमारे जो चर हैं एक्स और वाई, उनके मान निकल सकें, ठीक है। चलो आगे कैसे करेंगे अब बताओ, कोई बता सकता है, किसी को पता है इस प्रश्न का आंसर या उत्तर या फिर तरीका कैसे करेंगे इसके आगे, बताओ बच्चों, कोई है भाई जो बताए। बताओ बताओ जल्दी बताओ, किसी को पता है अगर आंसर तो, या फिर सॉल्यूशन कैसे करें इसके आगे। क्या है करने के लिए, देखो हमें क्या करना है, बीजगणित का एक फॉर्मूला होता है। बीजगणित मतलब कि अलजेब्रा, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, 2xy, ये फॉर्मूला होता है ना, सूत्र से हमें ये पता चलता है। अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का, या यहाँ पे, अच्छा हमें देखो इसकी जरूरत तो है, पर अभी हमें क्या है, देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो है, यहाँ से मिल रहा है मुझे, यानी कि 117 में पुट कर सकता हूँ, लेकिन एक्स वाई का मान नहीं है, एक्स वाई का मान नहीं है। तो एक्स वाई का मान क्या करो बेटा, इसी को सॉल्व करो, देखो यहाँ से इसका करो स्क्वायर बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण लिखो, समीकरण 2 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, समीकरण 2 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो करो इसके वर्ग कर दो दोनों तरफ, ये चला जाएगा। अब यहाँ से करते हैं इसको, तो देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब 2xy, ठीक है, बराबर 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, 117, 117 माइनस 2xy बराबर 9, ठीक है, माइनस का 2xy बराबर 9 माइनस 117, कितना बचेगा देखो, 2xy, यहाँ पे बचा हमारा 108,
108 बचेगा किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 108 डिवाइड बाई 2, 2 से काटेंगे तो 54 टाइम कट गया, तो एक्स वाई बराबर आ गया बेटा 54। कितना निकला एक्स वाई, एक्स वाई आ गया 54। तो ये भी हमें जरूरी था हमें निकालना, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्यूशन, जहां हम थे वहीं पहुंचते हैं वापस। यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे पूरी पूरी वैल्यू पुट कर दो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना है, 117 प्लस 2 गुणा 54, वाई का मान कितना निकला, एक्स वाई का 54 निकला है, ठीक है। अब इन दोनों को 54 का गुणा कर दो, 117 प्लस करो गुणा 54, देखो 100 हो गया, 108 हो जाएगा, वही दोबारा से 108 हो गया, जोड़ दो, 7 दूनी 14 1 15, 5 हासिल लेगा, एक एक और एक दो, दो हो गया और दो, 225। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया 225। x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, अंडर रूट में 225 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया बेटा, ये किसका होता है 225, 15 का, 15 का वर्ग होता है 225, तो 15, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर अगला, यानी कि 3। समीकरण नंबर क्या आ गया बेटा, 3। अब समीकरण 3 समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से हल करने पर एक्स वाई के मान निकाल लो। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को हल करो और एक्स वाई के मान निकाल लो, आपका सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा, यानी कि आपकी भुजाएं आ जाएंगी, किसकी, वर्ग की, दोनों भुजाएं आ जाएंगी। तो देखो ये वाली हमारी यहाँ पे लिख देंगे आप, ये जो 117 हमने पुट किया यहाँ पे, ठीक है। ये कहाँ से, समीकरण 1 से, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे ये लिख देंगे आप कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये जो वैल्यू पुट करी है हमने, ठीक है, 1 और 2 से वैल्यू पुट करी है। 1 कहाँ है, ये रहा, 2 कहाँ है, ये रहा, सॉरी, समीकरण 2, अच्छा ये समीकरण नहीं लिखा है हमने, समीकरण नंबर इसको डाल दो कुछ भी, 3 डाल देते हैं, समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं इसको, सब इसको नंबर देते हैं 4। तो समीकरण किससे, 1 व 4, 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। अब हमारे आगे समीकरण नंबर 2 और ले आओ यहाँ पे जल्दी से फटाफट, 2 समीकरण नंबर लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अब देखो जरा यहाँ पे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, सिंपल सी बात है, कट रहे हैं जोड़ने पर। इसको लिख दो कि समीकरण नंबर 2 व 4 को जोड़ने पर, क्या कर दो, समीकरण नंबर 2 व 4 को जोड़ने पर y से y कट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दो समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18, 5 और 3 18, तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। तो एक वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 9 आ गई। दूसरा, x का मान समीकरण किसी में भी रख दो, यहाँ पे समीकरण नंबर, x का मान किस में रखें, समीकरण नंबर 4 में रख दो, समीकरण नंबर 4 में रखें, रखने पर तो x का मान समीकरण नंबर 4 में जब रखोगे बेटा तो क्या होगा, देखो तो x का मान रखना है ना, तो x की जगह रख दो 4 प्लस वाई बराबर 15, 4 प्लस वाई बराबर 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 15 माइनस 4 क्यों रखा हमने, 9 रखना है, कितना, 9 रख दो, x का मान 9 से निकला है, समीकरण 4 में रखना है।
तो 9 को इधर ले जाओ, तो y बराबर कितना हो गया? y बराबर हो गया हमारा 15 माइनस 9, इसका मतलब कितना हो गया? 6। तो y बराबर आ गया 6। x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 6। बताओ बच्चों, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये है सवाल 6 नंबर लाइक, है ना? ये सवाल है बिल्कुल 6 नंबर लाइक के। हाँ सर 6 नंबर इस पे मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। अब जल्दी से बताओ मुझे किस बच्चे को ये समझ नहीं आया, है ना? थोड़ा सा लेंदी था, पर 6 नंबर तो है ना भाई। 6 नंबर जब मिलेंगे तो थोड़ा सा तो लंबा मिलेगा।